हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हो? ठीक होंगे आई थिंक। तो मैं जो भी था गार्डन, ये वाला गार्डन लिया था हमने, बगीचे के बारे में बताया था। इस वाले बगीचे के बारे में इससे पहले वाले ब्लॉग में पार्ट 1 था वो, और आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2। तो हम ये अमरूद का पेड़ है, इसके बारे में बताएंगे और इसमें किस तरीके से हम लोग खाद बीज करते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे। जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। इधर हमारे साथ छोटू भी हैं, तो इससे मिलिए। क्या कहना चाहोगे आप? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वेलकम टू आवर घर। ठीक है, चलो इतना काफ़ी है, तो हम इसमें चलते हैं। चलो मैं अब सामने का व्यू बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हमारे यहाँ ये फसल होती है अमरूदों की। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगी, और जो भी मेरे से कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं इस बगीचे में, है ना। तो ये बगीचा देखो, इसमें कितने सारे अमरूद के पेड़ लग रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। और इनकी पता है लेंथ इतनी ही बड़ी होती है, मतलब होती है ये मतलब घना हो जाता है, लेकिन लेंथ इतनी ही है। ऑलमोस्ट सबकी देखो आप, सबकी इतनी ही बड़ी लेंथ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इतना बड़ा होता है पेड़ उसका। अच्छा, बहुत बड़ा है। तो ये देखो घना तो काफ़ी है। इनमें पता है चिड़िया है, तोता है, ये है ना, इनको खा जाते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं, तो ख़राब कर देते हैं जो भी फल लगते हैं उनको। अब क्या है ना, सीजन का एंड सा चल रहा है। जैसे आप देखो सर्दी का जो, जैसे अब सर्दी कम पड़ गई है तो उसी हिसाब से अमरूद भी कम पड़ गए। जिस टाइम सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो उस टाइम अमरूद भी बहुत ज़्यादा ही लग रहे थे। तो अभी तो थोड़े बहुत लग रहे हैं पेड़ों में। जैसे देखो इसमें ये हैं काफ़ी, आप देखोगे इसमें ना इतने मीठे अमरूद लगते हैं। ये अभी कच्चे हैं, ये कच्चे हैं बिल्कुल, लेकिन इतने अच्छे अमरूद हैं, इतने मीठे अमरूद है, कच्चे भी इतने मीठे लगते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे छोटू बताएंगे कि कैसा लगता है अमरूदों का स्वाद। भाई मुझे माफ कर दो। अच्छा लगता है। अच्छा, तो इस अमरूद के कच्चे भी लगते हैं क्या मीठे? कच्चे नहीं लगते हैं, मीठे लगते हैं। अच्छा, वही मैं समझाना चाह रही हूँ, इसके कच्चे भी मीठे लगते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। इनका पूरा क्रेडिट जाता है इनको ऑर्गेनिक खाद देने में। ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, थोड़ा जितना हो सकेगा। देखो, आपको नए इंसान से मिलाऊं, ये मेरे भैया हैं। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम ये भी आ बॉय। गए हैं यहाँ पे ही। तो आप क्या कहना चाहोगे पेड़ पौधों के बारे में और उनके बारे में? लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? और जैसे पौधे होते हैं और जो वन्य जीव होते हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का मुख्य कारण बनती है। जैसे हमने कई प्रकार के जीव जानवर देखे नहीं हैं, जैसे डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गए, सफेद हाथी विलुप्त हो चुके हैं। उसी प्रकार आने वाले भविष्य में ये जैसे हम जो आम जानवर देख रहे हैं वो आने वाले टाइम में विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए उनके लिए जैव विविधता ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, ये सीन है पूरा। देखो मतलब घना नहीं है, घने घने पेड़ नहीं है, क्योंकि ये दूर दूर ही लगाए जाते हैं, इसलिए कि ये पास लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मैंने उस वाले बगीचे में बताया था जो कि जामुन का पेड़ था, तो वो बील के पेड़ से बढ़ नहीं रहा था, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। वहीं पेड़ की वजह से वो वहीं रुक गया था, वो काटना पड़ेगा तब उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। इसीलिए तो ये पास नहीं लगाए जाते, दूर ही लगाए जाते ताकि ग्रोथ हो। यहाँ देखो, ये खेत में पाइपलाइन डाली जाती है जिससे इनको पानी लगे। उस वाले ब्लॉक में बड़ी मोटर दिखाई थी, और ये उधर से पानी आ रहा है देखो, और ये पूरे खेत में फ्लो होता है। और इस खेत में मतलब कोई फसल तो नहीं उगाई जाती, कभी कभी उगा भी लेती हैं
जो कि तिली उगाई जाती है वो, और ज़्यादा खैर घनी फसल नहीं उगाई जाती इन अमरूदों की वजह से। तो साइड में क्या है, ये देखो जैसे नींबू का पेड़ है, ये वाला नींबू का पेड़ है, तो साइड में ये नींबू वगैरह उगा लेते हैं। तो देखो ये खराब भी हो जाते हैं अमरूद पे लगे लगे, तो ऐसा सीन है इनका। और ये किसका पेड़ है छोटू? पीपल का। ये पीपल का नहीं है, पीपल का पत्ता अलग होता है, पीपल वो भी नहीं है। ये किसका पेड़ है भाई? गाइस इस छोटू भी कहने इसका नहीं पता हमें, और मुझे भी नहीं पता किसका, मैं भी कंफ्यूज है किसका पेड़। तो आप देख लो इस पेड़ को, आपको दिख रहा होगा ये पेड़, पत्तों से देख लो ये पेड़ है। अब ये आप बताओगे कि ये किसका? अमरस क्या होता है? ये हमारे छोटू जी कह रहे हैं अमरस का, तो ये तो गलत है, ये आम का बनता है अमरस का। आम अमरस किस में से बनता है? आम में से बनता है ना। तो ये पेड़ आप बताओगे कि ये किसका पेड़, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि इसका किसका पेड़ है। ये क्या है छोटू, बताएंगे ये क्या है? अच्छा ये मिर्चियाँ लगी हुई हैं भाई, ये मिर्चियों के पेड़ हैं। लगेंगी अभी इनमें, फूल आ रहे हैं अभी इनमें, मिर्चियाँ लगेंगी भाई इनमें। ये मिर्चियों के पेड़ हैं। और ये किसका पेड़ है? ये पीपल। तुझे कुछ नहीं पता, तुझे मैं फालतू में लेके आई हूँ यहाँ पे। ये उसका पेड़ है अरवी का, ये अरवी का पेड़ है भाई, इसमें अरवियाँ लगती हैं। और देखो वहाँ पे जो है प्याज लग रहे हैं। और ये है बर का पेड़, जिसे हम बरगद पेड़ कहते हैं, ये वाला है बरगद का। हाँ चलो, ये यहाँ पे लहसुन लग रहे हैं और ये मिर्चियाँ हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक का एंड हो जाता है। अनार का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है। कैसे बनता है आप बताओ कैसे बनता है? बनते हैं कैसे, किस तरीके से बनाया जाता है? खाते हैं, खाते तब। हेलो नहीं, चलो बहुत अच्छे बताया हमने, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसेस में भी बता देती हूँ इसकी। देखो ये है, ये खाद इकट्ठा किया है। ये भैंस का या गाय का है? गाय भैंस सबका है, मतलब मिक्सचर है। ये गाय का भी भैंस का भी सबका है। उसमें देखो आप पढ़ सकते हो, उसमें गौमूत्र है दोनों में, इसमें जीवामृत है। जीवामृत मतलब जो है गोबर है, गोबर, ठीक है। गाय नॉर्मली खाद इकट्ठा कर रखा है, इसमें केचुए डाल दिए जाते हैं, खाद बनाए जाते हैं ना, तब इसमें केचुए डाल दिए जाते हैं, तो वो इकट्ठा हो जाता है ना, इसमें गौमूत्र भर दिया जाता है। और इस वाले खाद में गौमूत्र और ये खाद ले लिया जाता है और उसमें जीवामृत बना दिया जाता है। और ये देखो ये नीमास्त्र है, इसको जैसे पीस के, नीम को पीस के और पानी की बोतल में उसमें भर दिया जाता है, और उसमें गोबर और ये जो होते हैं जीवामृत मान लो आप, क्योंकि गोबर और गौमूत्र का मिक्सचर होता है जीवामृत, तो जीवामृत में नीम को पीसकर मिला दिया जाता है, तो वो नीमास्त्र बन जाता है, ठीक है। और फिर इन सब का जो भी मिक्सचर होता है ना, वो ऐसी बीजामृत, मतलब ये ऐसी बोतलें बना ली जाती हैं जिनको कहते हैं बीजामृत। तो इन बोतलों को जैसे कोई आते हैं अपने, जिनके यहाँ पे बगीचा लगा हुआ है ना, ये ऐसा अमरूदों का, तो वो अब इसमें डालने के लिए, या कोई पेड़ पौधे होते हैं उनमें डालने के लिए इस बोतल को ले जाते हैं खरीद के। ये कुछ पैसे लेते हैं इसके देने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। पहले आप गोबर इकट्ठा करो, रखो, केचुए डालो उसमें, फिर उसको बहुत दिनों तक उसमें इकट्ठा रखते हैं, उसको कंटेन करके रखती हैं। फिर जो गौमूत्र होता है उसको भी रखना पड़ता है, फिर उनको मिलाना पड़ता है, फिर उसको रखना पड़ता है। मतलब इसकी ड्यूरेशन ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसको बनाने के लिए। नीम पीसना पड़ता है, उनकी पत्तियां तोड़नी पड़ती है, तो मेहनत बहुत लगती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी इसमें से बदबू आती है इसमें से, क्योंकि बदबू तो आएगी ही भाई, कितनी टाइम से उसको कंटेन करके रखते हैं हम लोग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है पेड़ों के लिए। ये इतना हरा भरा दिख रहा है आप लोगों को,
ये किस लिए दिख रहा है, इसीलिए ये ऑर्गेनिक खाद है। जो दुकानों पे मिलता है ना वो खाद, उसको हम इसमें नहीं मिलाते हैं बिल्कुल भी, और इसी को हम इसमें डालते हैं, इसलिए तो ये इतना हरा भरा है। इसके कारण तो मैं सबको ही सजेस्ट करूँगी बीजामृत बनाएं, जिससे आपके पौधे ऐसे ही हरे भरे रहें। थैंक यू। तो दोस्तों आपको ना अब ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो भी थी अमरूद का बगीचा अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो नए हैं चैनल पे, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। आप कमेंट करो कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं करना, अच्छा ही है, कुछ मेरे ही ये जानकार हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है सबका देख के, मज़े ले रहे हैं मेरी वीडियो का, तो अच्छा ही है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए ही वीडियो नहीं बनाती, मैं एंटरटेनमेंट के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बताया करें कि आपको कैसी वीडियो अच्छी लग रही है कैसी नहीं, तो सजेशन मुझे प्रोवाइड करते रहा करें और मुझे अच्छा लगता है। एंड ये मेरा बगीचा आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना आप कमेंट बॉक्स में। और जो ये खाद वगैरह की डिटेल है वो मैं अच्छे से नहीं दे पाई, मुझे पता है। आप अगर चाहो तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं ये अच्छे से आपको डिटेल में पूछ के बड़े पापा जी से और सब अच्छे से बता के आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये चाहिए वीडियो तो एक अलग से वीडियो बनाऊँगी मैं 2-3 मिनट की, इसके बारे में बताऊँगी, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब मिलती हूँ अगले पार्ट में। अब ये था पार्ट 2, इससे पहले था पार्ट 1, अब आएगा पार्ट 3। तो अब मिलती हूँ पार्ट 3 में, जो कि इधर वाला सीन नहीं होगा, वो उधर वाला सीन होगा, जो कि रोड के साइड में बताऊंगी आपको कि तो वहाँ पे हमारी इधर तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उधर मटर वगैरह, मतलब उधर भी ऐसी प्याज वगैरह ऐसी प्लांटेशन हो रखी है। तो मैं उधर जाके मैं आपको थर्ड ब्लॉग में, थर्ड पार्ट में बताऊँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।